एक अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने का, उसको डराने धमकाने का एक साजिश है। और पहले भी हमारे नेता सोनिया गांधी जी को बुलाया गया था। सोनिया गांधी का अपमान कर रहे हैं ये लोग। ईडी का कोई मामला होता तो 10 साल पहले ही मामला तय हो जाता। ईडी का भी कोई मामला नहीं है। प्रताड़ना की एक कतार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर आज ईडी के सामने होंगी। अधिकारियों के मुताबिक दोपहर 2 बजे सोनिया गांधी अपने बयान को दर्ज कराने ईडी दफ्तर पहुंचेंगी। एजेंसियों के द्वारा सोमवार को ही सोनिया गांधी को तलब की गई थी, परंतु एक दिन का समय बढ़ा दिया गया और आज मंगलवार को सोनिया गांधी एक बार फिर ईडी के सामने होंगी। इसी के विरोध में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता संसद सहित पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह दृश्य आप पटना के गांधी मैदान का देख पा रहे हैं। गांधी मूर्ति के सामने कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिहार के मदन मोहन झा की अध्यक्षता में यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कांग्रेस नेताओं से कि उनका ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और ईडी के खिलाफ उनकी ये जो आक्रोश है ये कब तक दिखेगी और कब तक ईडी उनके शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी से पूछताछ करती रहेगी। ईडी की कार्रवाई जो है निश्चित रूप से एक अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने का, उसको डराने धमकाने का एक साजिश है। और पहले भी हमारे नेता सोनिया गांधी जी को बुलाया गया था। उस दिन भी उन्होंने कहा था जब 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब तक कहीं हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो देश में एक वातावरण पैदा करना चाहते हैं भय का। राहुल गांधी जी से 55-60 घंटे तक उन्होंने पूछताछ किया, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। अगर वो जवाब नहीं देती हैं तो क्यों नहीं ईडी वाले सामूहिक कर देते हैं? आप ही लोग को लेके उसको करा दें, सामूहिक करवा दें। क्या पूछे क्या जवाब दिए? मैं समझता हूँ ये देश एक गुलामी की जंजीर में फंसते जा रहा है। हम लोग जिस तरह से हमारे पूर्वज महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश को आज़ाद करने का लड़ाई लड़े थे, उसी तरह से हम लोग पुनः राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। तमाम बातों को संसद में भी आज के लिए जो है इस तरह का हथकंडा जो है संसद में ईडी अपना रही है। आज तमाम कांग्रेस सब जगह करेगी। आज संसद में है, हम लोग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन देश की जो हालात बनते जा रही है, जनता सड़क पर इसके खिलाफ उतरेगी। ईडी के खिलाफ उतरे, चाहे महंगाई के खिलाफ उतरे या उनके झूठे वादे के खिलाफ उतरे, लेकिन उतरेगी पक्का। पूरे देश में यह आक्रोश बढ़ेगा क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी निकाल इसलिए दिया गया कि वो महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो जो प्रतिपक्ष है अगर वो अपनी आवाज बुलंद नहीं करे तो वो क्या करेगा? इस देश में अलोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ाने में यह सरकार, जो आज की मौजूदा सरकार वो सबसे आगे है। उसने व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। जो हमारे सिस्टम थे जो बनाए गए थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद किया। उन इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। यह कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से इस देश को आज़ाद कराया है। हम अपनी विरासत के उस मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। सोनिया गांधी का अपमान कर रहे हैं ये लोग। ईडी का कोई मामला होता तो 10 साल पहले ही मामला तय हो जाता। ईडी का भी कोई मामला नहीं है। प्रताड़ना की एक कतार है जो दी जा रही है। विधायक जी, क्या लगता है सत्याग्रह आंदोलन का कोई असर होगा सरकार पर? अब ये गूंगी बहरी अंधी सरकार अगर हो जाए तब भी ऐसा लगता है कि जनता की आवाज में बहुत ताकत है। खल्के खुदा की आवाज में इतनी ताकत है कि वो बड़े से बड़े गुमान को तोड़ देती है। हमारा विश्वास है कि हिंदुस्तान की जनता लामबंद होगी और यह जो सरकार है, इस सरकार के तमाम कारनामों के खिलाफ लामबंद होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कितना असर केंद्र सरकार पर होगा? मैं बोलती हूँ कि सोनिया जी को बार बार जो बुला रहा है पूछने के लिए, तो सत्य है जहाँ वहाँ पर तो हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से गलत तरीके से बुला रहा है, मेन मुद्दे से हटाने के लिए, मेन मुद्दा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है। इन मुद्दों से हटाने के लिए सरकार
का दुरुपयोग कर रही है। इतनी कड़ी धूप में आंदोलन पर बैठे हैं, क्या लगता है ऐसा होगा? देखिए, हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। जो मोदी सरकार मनमानी कर रही है, जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। जो जब भी कोई अगर विपक्ष आवाज़ उठाता है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, उसमें क्या करती है कि ये विपक्ष को ईडी और सीबीआई करके डराती है और हमेशा ये मनमानी करने का काम करती है। तो हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि हम लोग मोदी सरकार को बता सके कि हम लोग ईडी और सीबीआई से नहीं डरने वाले हैं। हम लोग जनता के मुद्दों पे आवाज़ उठाएंगे। अगर बेरोजगारी है तो हम लोग उस पर उठाएंगे आवाज़। अगर 50 रुपये किलो आटा हम लोग खरीद रहे हैं, दूध पे जीएसटी है, 120 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और इसे मोदी सरकार हम लोग को डरा नहीं सकती। जो सोनिया गांधी 3 बार पीएम का पद ठुकरा चुकी, उन पे इल्ज़ाम लगाता है अपने जो सारे काले कारनामों से भरे हुए बीजेपी के मंत्री। तो ये लोग को सोचना चाहिए कि जो मतलब इतनी महान महिला, उन पे इल्ज़ाम लगा रहा है, ईडी और सीबीआई का छापा पड़वा रहा है, वो बीमार हालत में है, फिर भी वो जा रही है, 75 साल की महिला। तो ये मनमानी कर रहे हैं। मेन जनता के मुद्दों को, जो महंगाई है उस पर ये काम नहीं कर पा रहे हैं, ये महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं। और जीएसटी, सब चीज़ों पे जीएसटी लगा दिए हैं, दूध दही पनीर सब पे जीएसटी लगा दिए हैं। पेट्रोल का दाम कम नहीं कर पा रहे हैं, आटा 50 रुपये किलो मिल रहा है। तो इस चीज़ को छुपाने के लिए, और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, और जो भी है मंत्री का पैसा, बीजेपी के मंत्री का पैसा दुगना और तिगुना होते जा रहा है, और गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है। इस चीज़ को छुपाने के लिए मोदी विपक्षों पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़वाती है। इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं दिल्ली में।